इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 96 डे 7। भगवान का काम घाटे का सौदा नहीं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के प्रेम का दिव्य देव आवाहन। वैसे तो आवाहन क्या है, हर समय गुरुदेव माँ रहते हैं। और आवाहन वैसा नहीं है कि बाहर से भीतर की ओर आवाहन है, वो भीतर है। और उनसे आवाहन है कि आप बाहर आओ और आप पूरी तरह प्रकट हो जाओ। हे महाकाल, आप भीतर बैठे हो, छोटे 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 एनर्जी फॉर्म्स में बैठे हो और हम सबके भीतर बैठे हो। लेकिन अब आप अपना वेग ऐसा दिखाओ कि हमारा मैं पूरी तरह तिरोहित हो जाए, हमारा स्वयं का जो स्वयं है, जो अहंकार है, वो पूरी तरह तिरोहित हो जाए और आप एकदम से प्रकट हो जाए, पूरी तरह से प्रकट हो जाए, खिलकर के प्रकट हो जाए, ताकि ये मानव देह, ये देह रूपी यंत्र आपके अनुसार चल सके। जैसे कई बार होता है ना, छोटा बच्चा जब बहुत जिद करता है या बहुत परेशान करता है तो माँ उसे गोदी में ले लेती है और माँ स्ट्रिक्ट हो जाती है, और कैसे भी करके माँ उससे वो करा लेती है, पिता उससे वो करा लेते हैं जो कराने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल इसी तरह गुरुदेव माँ को समर्पण कर देते हैं कि अब ये आपत्ति काल है, आप हमें बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल समय है, पर हम क्या करें? ये प्रवर्तमान, ये वृत्तियां, ये समझ रही है, ये जानती है कि क्या उचित है, लेकिन फिर भी हम आध्यात्मिक मन के परले की तरफ भाग ही नहीं पाते। आध्यात्मिक मन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं पर हार जाते हैं। तो आप हमारे हाथ पैर बांध लीजिए, आप हमें धर्म की, अध्यात्म की, सत्य की जंजीरों में जकड़ दीजिए। हम चाहकर भी ऐसा कुछ ना कर पाए जो करने योग्य नहीं है, इतना कष्ट दीजिए। और उसके लिए आपको महाकाल भीतर से बाहर प्रकट होना पड़ेगा, एकदम बहुत स्ट्रांगली प्रकट होना पड़ेगा। जितनी गहरी पुकार होगी, जितनी सच्ची पुकार होगी, उतना वो भगवान सुन लेगा। जब बच्चा माँ को पुकारता है ना, माँ 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 करके, तो फिर माँ आ ही जाती है। जब बच्चे को माँ के सिवा कुछ नहीं चाहिए होता, तो अगर हम ये पुकार अंदर से निकल जाए ना युग धर्म के लिए, तो फिर गुरुदेव प्रकट हो ही जाएंगे और फिर साम दाम दंड भेद लगा करके मानव देह को भगवान के काम में अपने आप लगा लेंगे। अब गुरुदेव कल यही कह रहे थे कि आप क्या चाहते हैं? राम रूपी संयम और लक्ष्मण रूपी ऊर्जा आपके अंदर बेकार हो जाए। राम धर्म है और लक्ष्मण अध्यात्म है, ये दोनों इधर उधर फिर रहे मारे मारे, क्योंकि कलयुग है, राम राज्य कहाँ है? लेकिन क्या मेरे भीतर का राम राज्य जाग गया? बाहर राम राज्य नहीं है माना, बाहर अराजकता है माना, कली अपने चरम पर है माना, और आगे और चरम पर जाएगा माना। लेकिन क्या मेरे भीतर राम राज्य है? क्या मेरे भीतर वो राधा भाव प्रेम है? क्या मेरे भीतर वो गायत्री रूपी प्रज्ञा रतमरा पूरी तरह जागृत हो गई है? अपने आप से तो प्रश्न करें, क्या है राम राज्य? राम राज्य का मतलब है संयम, सेवा, सहिष्णुता। राम राज्य का मतलब है बलिदान हो जाना। हम तो भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। राम राज्य में 4 भाई हैं, देखिए कैसे रहते हैं वो 4 भाई। राम राज्य में 3 माताएं हैं, और क्या ही समर्पण है 3 माताओं का, क्या ही एक दूसरे के प्रति सम्मान है। हमारे तो आपस में घर के झगड़े ही नहीं निबट रहे हैं अभी, आपस में तू मैं ही खत्म नहीं हो रही अभी। तो फिर किस तरह भारतीय संस्कृति का उद्धार होगा? और बात वही है कि अगर हम अब नहीं जागे, अगर हम अभी भी छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों में फंसे रहे, इसने मेरा उधार ले लिया, वापस नहीं दिया, उस समय तो कह रहा था मैं वापस दे दूंगा, उसने दुकान से सामान ले लिया, इतना लंबा बिल बन गया, बिल नहीं दिया। अरे हमने किससे कितना उधार ले रखा है? पंचतत्वों का बिल भेजे कभी? पंचतत्व अपना दे ना पाएंगे हम कई जन्म चुकाकर। हमने गुरुदेव से कितना उधार ले रखा है, गुरुदेव ने अपना कितना जप हम पर लगाया है। हमें संसारिक चीजें सब याद रह रही हैं, लेकिन देव शक्तियों ने जो ऋण हम पर चढ़ा दिया है उसके बारे में हम विचार नहीं कर रहे। जो ना आई होती झांसी की रानी, जो ना आए होते भगत सिंह, जो ना आई होती माँ अहिल्या, तो अभी तक सती प्रथा चल रही होती, जाने कितने तो हम लोग जलती चिता में बैठा दिया गया होता। तो जब उन लोगों ने वो आवाज उठाई कुरीतियों के खिलाफ, तो हम लोग क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? ये प्रश्न हमें अपने आप से करना है। आज परिस्थितियां इस तरह बनती जा रही हैं कि आदमी मरेगा, तबाह हो जाएगा। मित्रों, गुरु ब्रह्म वाक्य होता है। और अगर परम पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं कि आपको दिखाई नहीं पड़ना पर हमको दिखाई पड़ रहा है, मानव का भविष्य अंधकार में है, इस विज्ञान के कारण, बुद्धिजीवी सोच के कारण, पैसे के कारण, मोह के कारण, और अब आने वाले समय में आदमी मरेगा, तबाह हो जाएगा। अगर वो ये कह रहे हैं ना, तो इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। लेकिन वो साथ में ये भी तो कह रहे हैं कि इससे बाहर निकलने का रास्ता है। और अगर गुरु ये कह रहा है कि बाहर निकलने का रास्ता है, तो आउटपुट की बात नहीं है, बस इनपुट की बात है। आउटपुट की फिक्र गुरुदेव ने कभी करी नहीं। सच्चे दिल से, सच्चे मन से, एक एक क्षण चिंतन में बस ईश्वर हो, पर चिंतन ना हो, ईश्वर में बस चिंतन में बस एक ही पुकारो, प्रभु हम समर्पित खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा, धन्य है जिंदगी ये हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। हम यहाँ द्वार पर खड़े हैं,
हम आ गए, अब आप देख लीजिए क्या करते हैं। ये देह पूरी तरह आपकी है। हम ये देह पर अपना अधिकार ही नहीं है, ना आंख पर अपना अधिकार, ना नाक पर अपना अधिकार, ना कान पर अपना अधिकार। ये आंख वही देखे जो आप दिखाएं, ये दिमाग वही सोचे जो आप चाहें, इन कानों में आपकी मर्जी के बिना कोई बात पढ़ने ना पाए। इतना इनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लो प्रभु। बिल्कुल जैसे कृष्ण का कंट्रोल उनकी मुरली पर है ना। मुरली अपने अपने अस्तित्व के, मुरली का अस्तित्व इतना लूज है कि मुरली खड़ी नहीं हो सकती कान्हा के बिना। मुरली लुढ़क जाएगी अगर रख दिया जाए। मुरली को कान्हा को बिल्कुल अपने खोपचे में बांध करके रखना पड़ता है, अपने पटके में। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव, हम लुढ़कैया बैंगन जैसे, हमें नहीं पता हमारी औकात भी साथ क्या है। मुरली जैसा समर्पण भी नहीं है कि आप चाहो कि छेद कर दिया हमारे अंदर, 7 छेद कर दो और फिर हमें बजाओ। तो आप करा लो ना, आप करा लो, हमें पटके में बांध लो अपने पर। और पटके में बांधोगे तो उसमें लाभ हमारा है, पूरी तरह लाभ हमारा है। क्यों? एक तो हमारा वजन ढोएंगे भाई, पूरे पूरे दिन तो हमको अपने से चिपका करके रखेंगे, वजन ढोएंगे पूरी तरह से। लेकिन फिर भी कम से कम, अगर उन्होंने वजन नहीं ढोया तो ढोएगा कौन? हमारे अंदर क्षमता नहीं है अपना वजन खुद से ढोने की। हमारा प्रवर्तमान, हमारी वृत्तियां इतनी ज्यादा हावी हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि हम स्वयं को चला सके। तो जो चला सकता है उसको समर्पण कर देते हैं ना। और वो जो चला सकता है वो तो बाहें फैलाए कह रहा है। वो क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं, आप तबाह नहीं होना चाहते, आप मरना नहीं चाहते, तो आप विचार कीजिए कि किस दिशा जाना है। मैं आपको यहाँ डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको भयग्रस्त नहीं कर रहा हूँ, पर सच्चाई का आईना दिखाना मेरा कर्तव्य कर्म है। आज जनसंख्या इस कदर बढ़ रही है कि उसका क्या ही कहना। अगर इस हिसाब से बढ़ती रही तो एटम बम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आदमी भूख प्यास से तड़प तड़प करके मर जाएगा। मित्रों, परिवार में, खानदान में जितने अधिक समस्या बढ़ेंगी उतने ही मनुष्यों की परेशानी आएंगी। मैं परेशान हूँ। आज के जमाने में जिसका जितना बड़ा परिवार, वह उतना ही ज्यादा अशांत है। आज इस बारे में हर आदमी को यह विचार करना चाहिए कि कुटुंब बढ़ाने से हमें कोई फायदा नहीं, वरन इसके द्वारा केवल बर्बादी ही बर्बादी है। जापानी इस मामले में विचार करते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे ना हो। आज सामाजिक सहकार, सहयोग का वातावरण समाप्त होता जा रहा है। आदमी इतना स्वार्थी, लोभी होता जा रहा है, जिसे देख करके लगता है कि मानव जाति की सारी श्रेष्ठ परंपराएं नष्ट होने वाली हैं। आदमी को दुश्मनों से डर लगे या न लगे, परंतु अपने कुटुंबी जनों से काफी भयभीत रहता है। कितनी गहरी लाइन है। आदमी को दुश्मनों से डर लगे या न लगे, परंतु अपने कुटुंबी जनों से काफी भयभीत रहता है कि ना जाने कब किस चक्कर में डाल सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। मित्रों, यह जमाना आता हुआ चला जा रहा है। आदमी मरे या जिए, यह मैं नहीं कहता, परंतु आदमी के भीतर जो आत्मीयता थी, मनुष्यता थी, वह पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से, बढ़ते हुए विज्ञान की वजह से, बढ़ती हुई अकल की वजह से, आदमी की स्वार्थपरता की वजह से हम और आप ऐसे बुरे समय में रहे। अब क्या है ना, पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकते। बताओ, क्या एक एक जने की बुद्धि को जाकर के इंजेक्शन लगाएंगे? लेकिन गुरुदेव गुरुदेव ये कह भी नहीं रहे कि पूरी दुनिया को बदलो, पर स्वयं पर तो काम कर सकते हैं, स्वयं को तो जान सकते हैं। सोचिए कितनी भयानक बात है कि अपने कुटुंबी जनों से इंसान भयभीत रहता है। और सच है, जब हम दिखावे की दुनिया में रह रहे हैं, आप कहीं घूमने गए, आप फेसबुक पर पोस्ट डाल रहे हैं घूमने जाने की, राइट? तो उस पोस्ट को डालते हुए ये भाव रहता है, ये वाला रिश्तेदार देखेगा तो क्या सोचेगा, डालें कि नहीं डालें। ये तो संसारिक एनर्जी है, पूरी तरह संसार। सैलरी बहुत ज्यादा हो गई तो सैलरी रिश्तेदारों को बताई नहीं जाती, नहीं नहीं नजर लग जाएगी, पूरी सैलरी नहीं बता सकते। ये संसार, जो संसार में जी रहे हैं, उनको अपने कुटुंबियों से ऐसे बचना पड़ता है। चेक कर लीजिए, आपने कोई बहुत महंगी चीज खरीदी तो क्या करते हैं, नहीं नहीं उस वाले रिश्तेदार को मत बताना, काली नजर है उसकी। क्या ये हमारी सोच नहीं है? क्या इस तरह की बात नहीं होती? अपने घर में कितने एसेट्स हैं, कितना गोल्ड है, कितना जेवर है, हम किसी को ओपन अप कर देते हैं? बिल्कुल ओपन अप नहीं करना चाहते। क्यों? इनसिक्योर है। किससे? उन्हीं रिश्तेदारों से जिनको प्लीज करने के लिए, जिनको खुश करने के लिए हम जब शादी ब्याह करते हैं तो पूरे आडंबरों के साथ करते हैं, इन्हीं रिश्तेदारों को खुश करने के लिए। हम क्या कर रहे हैं? कितनी दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, कितना कितना असत्य जी रहे हैं। क्यों क्यों जी रहे हैं? कितना पेनफुल है ये। और आई थिंक हम सबने अनुभव किया होगा, हम सबने अनुभव किया होगा। मतलब हम कई बार दुनिया को प्लीज करने के लिए, मिथ्या मिथ्या रिश्तेदारों को प्लीज करने के लिए लोन ले लेकर काम करते हैं, लोन ले लेकर कर्जे उठा लेते हैं। क्यों? इन 4 लोगों में हमारी बदनामी ना हो जाए, अपनी शेखी बधारनी है, हम टॉप पर रहे, हमारे रिश्तेदारों के बीच में हमारी नाक ना कटने पाए, संसार के बीच में कट जाए। भारत माता ऊपर मरेंगे ना, जब जाएंगे ऊपर तो आत्मा की नाक कट जाए, भगवान के आगे मुंह दिखाने के लिए हम तैयार बैठे हैं। इतनी विभीषिका है कि इंसान सड़क चलते बीच में जोर से गाली दे सकता है, गुस्सा आ गया तो कितनी गाली गलौज कर सकता है।
लेकिन अगर किसी से ये कह दिया जाए कि सड़क के बीचों बीच थोड़ा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप कर लो तो शर्म आने लगेगी। भगवान का नाम भी सड़क पे लेते हमें शर्म शर्म आती है, लड़ाई झगड़ा करते हमें शर्म नहीं आती, एक दूसरे को गाली गलौज देते हमें शर्म नहीं आती। तो हम लोग जा तो उसी दिशा रहे हैं जहां पर मानवता खत्म हो रही है, जहां पर प्रेम खत्म हो रहा है, आत्मीयता खत्म हो रही है। कैसे ठीक होगा ये? और कुटुंबीजन, देखो, जनसंख्या पर अब तो खैर बहुत विचार करने लगे हैं, लेकिन अगर ये देखा जाए ये टेक्नोलॉजी क्यों आई, ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी और जाने कितनी कितनी टेक्नोलॉजी आ गई, क्यों? मुझे मेरा ही बच्चा चाहिए, हमारी देह से। अनाथ आश्रम की तो एनर्जी ही खत्म हो गई, कि गोद लेने वाले तो थॉट ही खत्म हो गए कि हम किसी बच्चे को गोद ले लें, मातृत्व भाव का विस्तार कर ले। हमको अपना ही बच्चा चाहिए, अपना नहीं होगा तो गुजारा नहीं होगा। और फिर उस अपने का मन लगाने के लिए एक और अपना चाहिए, क्योंकि कजन एनर्जी, जो रिलेटिव एनर्जी थी, वो खत्म हो गई। एक बच्चा है, अब इसका मन कैसे लगेगा? अरे भैया, मन ही सब कुछ हो गया, इसके लिए हम दूसरा बच्चा करेंगे। और फिर वही बच्चे आपस में लड़ते मरते नजर आते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव एक बड़ी पिक्चर दिखा रहे हैं, एक वो वाली पिक्चर दिखा रहे हैं जो सहज ना एक्सेप्टेंस में आती, सच पूछो तो ये एक्सेप्टेंस में भी नहीं आएगी। अभी किसी न्यूली मैरिड कपल से कह दिया जाए कि संतान मत करना, तो कहेगा भाग जाओ यहाँ से। सास ससुर नाना नानी दादा दादी कहेंगे कौन सा ज्ञान दे रहे हो, भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, ये कौन सी बात बता रहे हो। लेकिन सत्य यही है कि अगर जिनके विवाह नहीं हुए, पहले वो विवाह करने से पहले सोचे कि हम विवाह क्यों कर रहे हैं, विवाह की मूल एनर्जी को जाने। और अगर विवाह हो गए पर संतान नहीं हुई, तो परम पूज्य गुरुदेव तो यही कहते हैं कि सोचो कि हमें क्यों चाहिए संतान, क्या होने की, क्या सच में आवश्यकता है, क्या सच में हम उतने जिम्मेदार हैं, क्या हमारे अंदर सच में जीजाबाई जाग गई जो एक छत्रपति तैयार करने के लिए ओके है, क्या हमारे अंदर वो मातृत्व की शक्ति आ गई जो एकदम भारत की धरोहर तैयार करेगी। ये विचार करने हो गया। हमको संतान चाहिए अपने मोह आसक्ति की पूर्ति के लिए, हमारे बुढ़ापे का सहारा, और दुनिया में क्या कहना क्या नहीं कहना दुनिया को दिखाने के लिए। हमें आइडली आइडली अपने स्वार्थ के लिए ही संतान चाहिए। एक आत्मा को हम ब्रह्मांड से बुला रहे हैं अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, क्या ये उचित है? तो परम पूज्य गुरुदेव थोड़ा थोड़ा ऐसा सत्य बता रहे हैं जो एकदम से एक्सेप्टेंस में नहीं आएगा, पर इस सत्य को जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना जागरूक हो जाएंगे और उतना ही ठीक हो जाएगा। प्रेम का भाव, मातृत्व भाव, ऊर्जाएं, जिन ऊर्जाओं की इस समय आवश्यकता है वो बढ़ती चली जाएंगी। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर अभी भी ये भरमार रही, अभी भी मनुष्यता नहीं जागी, आत्मीयता नहीं जागी, अभी भी भाई भाई से लड़ते रहे, कुटुंबी जनों के बीच में यही सब कुछ जो भी चल रहा है यही चलता रहा, अगर हम लोग हिसाब लगा के देखें, कोई सर्वे करने चला जाए, तो जितने कोर्ट केस है ना जो अभी पेंडिंग लिस्ट में पड़े हैं सरकार की, उसमें मुझे लगता है 25 30 40% कोर्ट केस, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, केवल इनर फैमिली मैटर्स के होंगे, जहां पर जमीन जायदाद का झगड़ा होगा, जहां पर डिवोर्स के पेंडिंग केस होंगे, जहां पर दहेज के पेंडिंग केस होंगे, या मार काट के डोमेस्टिक वायलेंस के केस होंगे। इस तरह के केस ज्यादा होंगे। अगर एक एक इंडिविजुअल जाग जाए तो ये कोर्ट कचहरी भी तो बंद हो जाएगी। मोस्टली कोर्ट कचहरी इसीलिए होती है कि आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इस तरह के केसेस होते हैं। तो इससे क्या प्रमाण मिल रहा है? इससे यही तो समझ में आ रहा है कि सब सब गोलमाल है, सब उल्टा पुल्टा है, सब मतलब उस दिशा है कि जिस पर मौन हो जाता है, जिस पर ये समझ नहीं आता कि करें क्या, समाधान क्या है। परम पूज्य गुरुदेव हमें समाधान की ओर ले जा रहे हैं, और समाधान उन्होंने पहले ही बता दिया, समस्या तो अब बता रही हूँ। समाधान कल बता दिया था जब, समाधान कल बता दिया था जागरूकता, समाधान कल बताया था आत्मीयता का विस्तार, प्रेम का विस्तार, प्यार का विस्तार, प्रेम बांटने का भाव, देने की ऊर्जा, कर्तव्य। और माँ आनंद में तो कहती है कि मानव जीवन में आए हो तो एक ही कर्तव्य है, बस एक ही कर्तव्य, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, और भगवान के दिव्य स्वरूप को जानना, पहचानना और उस अनुसार कार्य करना। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि अब स्थिति बढ़ती चली जाएगी तो हमारा और आपका भविष्य अंधकार में है, और भी ज्यादा अंधकार में होता चला जाए। राजनीतिज्ञ जिस रास्ते पर आपको ले जा रहे हैं वह हमें अंधकार में लग रहा है, हमारे विद्वान आपको जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं वह हमें अंधकार में लग रहा है। संत महात्माओं की प्रवृत्ति और विचारों को देखकर तो हमें रोना आता है, उनके क्रियाकलापों को देखकर मैं कांप जाता हूँ और सोचता हूँ हे भगवान ये क्या कर रहे हैं। ये गुरुदेव जिस समय ये प्रवचन दे रहे थे उस समय उनके हृदय की पीड़ा ही मानो निकल करके आई है। अभी तो राजनीति फिर बहुत सुधर गई है, इस समय तो लगता है सत्य तो भगवान ही जानता होगा, पर जो आत्मा का सत्य है वो ये है, उसे देख करके लगता है कि इस समय मोदी जी जैसा एक संत है, इस समय महामहिम राष्ट्रपति जो है उनके जैसी एक नारी है जिसने इतना इतना दर्द देखा। जब भी राष्ट्रपति
जी की जो कहानी है, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू मुर्मू जी की कहानी अगर देखो, उनके जीवन को थोड़ा भी जानो समझो, तो ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी देश के लिए इतना बलिदान कहाँ से आती है, ये क्षमता कहाँ से आती है, ये शक्ति, इतना कुछ खोने के बाद। तो वो शक्ति वहीं से आती है, विदेह भाव से आती है, वो शक्ति अध्यात्म से आती है, वो शक्ति साधना उपासना से आती है। तो इस पर लगता है कि शायद शायद कोई संभावना है। लेकिन ये लोग कब तक रहेंगे? जब तक नए नहीं आएंगे, कब तक रहेंगे? आज अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री 75 के हो जाएंगे जब हम इसे पढ़ रहे हैं। उसके आगे क्या? जब तक नई पीढ़ी जागेगी नहीं और नई पीढ़ी सत्ता में सही तरीके से जाएगी नहीं, जब तक अध्यात्म उस दिशा में कदम बढ़ाएगा नहीं, तब तक कैसे हो पाएगा? कहाँ हो पाएगा? तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हम तो कांप रहे हैं, हर हर कोई तो अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। और गुरुदेव जब ये प्रवचन दे रहे थे तब तक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई भी नहीं थी, पर देखो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। इसने क्या कर दिया, इतना बड़ा आशीर्वाद है अगर ये इसे सही से यूज किया जाए। लेकिन बुद्धि की जगह तो दुर्बुद्धि है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आशीर्वाद नहीं रह गई है, ये अभिशाप बन रही है बहुत लोगों के लिए। अब जिनके पास विवेक है, प्रज्ञा है, रतंभरा है, वो इसे आशीर्वाद के जैसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं। पर मैक्सिमम यूथ तो इधर उधर ही जा रहा है। एक एप्लीकेशन भी लिखनी होती है अगर, स्कूल की एक छोटी सी एप्लीकेशन जो हम लोग हाथ पेन पेन से लिखते थे, वो आजकल हमारे को एआई लिख करके देता है। बच्चों की ब्रेन किस दिशा में जा रही है? डेड ब्रेन की तरफ जा रही है, सोच कर देखिए। और यहाँ फिर माता पिता का कितना महत्वपूर्ण रोल आ जाता है। और रोके कैसे? इंटरनेट को रोकोगे कैसे? कैसे बच्चे को कंट्रोल कराओगे? इसके लिए बच्चे को सद्बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा, ये समझाना पड़ेगा कि बेटे बुद्धि को घिसना पड़ेगा, बुद्धि पर गायत्री रूपी मंत्र की साबुन घिसनी पड़ेगी, तब तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारी क्षमता बहुत ज्यादा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी मानव ने ही क्रिएट करी, तो मानव के अंदर इससे ज्यादा क्षमता है। तो गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि मैं कांप रहा हूँ। और उसमें भी सबसे ज्यादा किस बात से कांप रहे हैं? संत और महात्माओं की प्रवृत्ति और विचारों को देखकर उन्हें रोना आ रहा है। आप सोचिए, क्यों क्यों कहा गुरुदेव ने ये? आडंबर बहुत हो गया है, आडंबर हो गया है। कॉपी धारी और पीला कपड़ा पहन करके हम संत बन गए। हमें किसी के लिए धारणा नहीं करनी, हमें बस अपने अपने भीतर झांकना है। हमें नहीं देखना समाज में कौन गलत है, कौन सही है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। पर हम पूज्य गुरुदेव उस स्तर पर हैं, और वो सबके कई कई जन्म देख सकते हैं। गुरु की एक दृष्टि अनेकों जन्म देख सकती है। हमें अपने भीतर देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने गायत्री परिवार का पीला दुपट्टा तो पहन लिया, पर हमारे अंदर बासंती रंग नहीं आया। हम ये नहीं कह रहे माँ हमने पहन लिया ये बासंती चोला, पीले रंग का अर्थ ही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल हम नेम फेम के लिए पहने। अच्छा, आप किससे जुड़े हैं? हम तो गायत्री परिवार से जुड़े हैं। हम कहीं लोकेशना के लिए तो नहीं पहन रहे हैं, हम कहीं नेम एंड फेम के लिए पगला तो नहीं रहे। हमें केवल अपने भीतर देखना है, क्योंकि भरोसा किस पर करे चारों तरफ? हम स्वयं पर भरोसा कर पा रहे हैं क्या? हमारे संकल्प, रोज नए संकल्प लेते हैं, रोज टूट जाते हैं। जब हम स्वयं की संकल्पों पर भरोसा नहीं कर पा रहे, तो बाहर झांकने की आवश्यकता नहीं है। पर बाहर दुनिया है तो है ही, तो सतर्क होकर के चलने की आवश्यकता है, सजग होकर के चलने की आवश्यकता है, और गुरु शरण होकर के चलने की आवश्यकता है। उसमें फिर जो सबसे अच्छी बात यह है, यथार्थ ज्ञान को कैरी करने की आवश्यकता है। किसी के सुने सुनाए पर यकीन करें या ना करें, पर श्रीमद् भगवत गीता पढ़ सकते हैं, रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी पढ़ सकते हैं, पुराणों के बारे में चिंतन कर सकते हैं, पढ़कर सत्य जान सकते हैं। वो सत्य जो बाहर प्रकट हो रहा है वो अधूरा हो सकता है, पर इनमें जो हमारे ग्रंथ लिखे हैं, इनमें जो सत्य है वो पूर्ण सत्य है। तो रिसर्च कर सकते हैं, और उसके लिए ज्यादा एफर्ट नहीं, 15 मिनट रोज पढ़ना शुरू करें बस। केवल 15 मिनट रोज, 4-5 पन्ने रोज पढ़ना शुरू करें बस, इससे ज्यादा नहीं। साल भर में बहुत सारी किताबें हो जाएंगी, साल भर में बहुत सारे पन्ने पढ़े जाएंगे। तो आज की भावनाओं को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं, एक संकल्प के साथ कि परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ को दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे बस एक ही संकल्प, एक ही भावना, कि एक ही संकल्प है, शरणागति शरणागति शरणागति। अब ये सब पढ़ने के बाद भी, ये सब जानने के बाद भी, इस सब के बारे में सोचने के बाद भी अगर हम अब अपनी दिशा भटकते हैं, तो फिर आप इस देह को ही उठा लेना। इस देह का तो यही प्राण है। फिर अगर अभी भी नहीं सुधर रहे, तो आपकी ऊर्जा को यूं खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। जब तक धरती पर है, जब तक आप प्राण दे रहे हैं, ये प्राण आपके दिए हैं, आपके काम आ जाए। और जब आपको लगे कि विकार बहुत ज्यादा हो गए, जब आपको लगे कि वृत्तियां बहुत ज्यादा हो गई, और केवल आपकी ऊर्जा को क्षय कर रहे हैं, उसे खत्म करते चले जा रहे हैं, उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर एक क्षण नहीं लगेगा मृत्यु रूपी मां से आवाहन, मृत्यु रूपी मां से प्रार्थना है कि हे मां, आओ और गले लगा लो। या तो जागृत कर दो, जीवंत कर दो, या तो ऐसा बना दो कि लगे कि ये मानव देह जो आई इस धरती पर, ये आपका काम करने आई, भगवान का काम करने आई। और जब आपको लगे कि नहीं, जड़ता हो गई,
हाँ, हमने कंस को भी उठाया, रावण को भी उठाया। हम आतताई तो नहीं है, लेकिन धरती पर बोझ बनकर भी रहना नहीं चाहते। तो आप उसी क्षण प्राण ले लो माँ, उसी क्षण। हे मृत्यु रूपी माँ, बस अब इस देह का वरण कर लो, या तो जगा दो। निर्णय आपका है, क्योंकि हम शरणागत हैं। हम जानते हैं हमसे नहीं हो पा रहा है, हम जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हो जाएगा, कि आप साथ हैं, हो जाएगा। और आप लगातार लगातार अपनी एनर्जी हम पर लगा रहे हैं। बस चिंतन आपका बना रहे, ये इंद्रियां केवल दैवीय विषयों पर आकर टिके, ये उधर उधर कहीं भटके ना। ये प्रार्थना, ये पुकार, बस ये पुकार सब कुछ करा देती है। लेकिन ये पुकार उनकी कृपा से निकलती है, और अगर अब ये पुकार निकल रही है तो उनकी कृपा है, और बहुत बहुत ज्यादा है। और इस कृपा का, ये कृपा अपना काम करेगी। ये जो कृपा चल रही है ना भगवान की, ये कर रही चले करेगी अपना काम। ये पुकार निकली इस हृदय से है, लेकिन ये एक हृदय की पुकार नहीं है। ये उन सबकी पुकार है जो साथ में बैठकर जप कर रहे हैं, उन्हें पता हो या ना पता हो, उनके अंतःकरण में यही भावना है। ये उन सबकी पुकार है जो सुन रहे हैं। अगर यहाँ तक सुन पा रहे हैं ना, यहाँ तक ये जा रहे हैं अंदर, और इसको सुनकर घबराहट नहीं हो रही, तो इसका मतलब आपके अंतःकरण में भी प्रज्ञा अवतार है। और वो यही कह रहे हैं कि बेटे पुकार लो, बस पुकार लगा लो। और इसी पुकार को कहते हैं जप, इसी पुकार को कहते हैं नाम जप, इसी पुकार को कहते हैं भगवत स्मरण, भगवत चिंतन। तो आइए मिलकर स्वयं को युग निर्माण में आहूत करने की प्रार्थना करते हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।